पर्यावरण को बचाने के लिए कई तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी तरह से धाद संस्था स्मृति वन के माध्यम से पर्यावरण से लोगों का रिश्ता जोड़ रही है। दरअसल स्मृति वन में वह लोग पौधा उगा रहे हैं जो अपने प्रियजनों को याद करते हैं। ये पौधा पेड़ बनकर उनके साथ भावनात्मक रूप से जुड़ेगा। पेशे से डॉक्टर रहे और कई साल तक उन्होंने बहुत ज़्यादा गरीब लोगों की भी बहुत सेवा करी। 70-80 के दशक में ऐसा भी होता था कि वो रात 10 बजे 10 किलोमीटर नदी पार करके इंजेक्शन लगा के हमारे सुबह उठने तक मरीज को जो है आ जाया करते। उन्होंने बहुत सेवा करी। उनके पदचिन्हों के चलते हुए मैंने भी 1990 में जो है फॉरेस्ट्री सब्जेक्ट में जो हमारी वानी की है उसमें एडमिशन लिया और आज मुझे 33 साल हो गए। 33 साल में मेरे द्वारा लाखों पौधा रोपण हो चुका है। तो ऐसा नहीं है कि हम पौधा पहली बार लगा रहे हैं, पौधा हम पिछले 33 साल से मैं यही काम कर रहा हूँ। बट यहाँ पे ये एक डिफरेंस आया कि आपने इसको जो है इंसान के साथ जोड़ दिया। तो जैसे आप अपने बच्चे को पालते हो, चाहे वो आप अपने पिताजी के, अपने ससुर के, अपने भाई बहनों जिसकी भी स्मृति में लगा रहे हैं, कम से कम आप जो है उसकी जैसे पहले देखभाल करते थे वैसी उसकी देखभाल करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से उस पौधे को जो है विकसित होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा और वो अच्छे से हो पाएगा। स्मृति वन की शुरुआत हुई आज से 3 साल पहले 2020 में हरेला में ही हमने इसकी शुरुआत की थी। और हमने सबसे पहले तो हमने जो हमारे उत्तराखंड की महान विभूतियाँ उनके नाम से हमने खुद हाथ में पेड़ लगाए, लेकिन फिर हमने उसको जो है आम सहयोग जन के सहयोग से उसको विकसित करने का सोचा। तो उसमें हमने कॉन्सेप्ट लिया कि हम लोगों की परिवारों से जो दिवंगत लोग हैं उनकी स्मृति में हम वहाँ से पेड़ लगाने के लिए हमने सोचा है। तो क्योंकि हमें फाइनेंशियल सपोर्ट भी इसके लिए चाहिए था और साथ में इमोशनल सपोर्ट उसके लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि तभी लोग जुड़ते हैं किसी भी चीज़ से। तो वहाँ पे फिर लोगों ने आना शुरू किया और हमने जो है लोगों की प्रियजनों की स्मृति में वहाँ पर पेड़ लगाने शुरू किए। आज की डेट में यानी कि 3 साल हो गए जैसे, तो हमारे पास 250 पेड़ हमारे वहाँ पर हैं और उसमें से 80% पेड़ हमारे ऐसे हैं कि जो 6-7 फीट की ऊंचाई ले चुके हैं। तो हमारा ये प्रयोग बहुत ज़्यादा सफल रहा। और उसमें क्या है कि इसमें सबसे अच्छी बात है कि हमारे पास जो है हर संडे को हम वहाँ पे श्रमदान करते हैं। तो जिन्होंने पेड़ लगाए हैं या धात के हमारे मेंबर्स आके वहाँ पर श्रमदान करते हैं और ख़ुद उन पेड़ों की देखभाल करते हैं। अभी एक फैमिली में वहाँ पर पेड़ लगाया, उनका वो अपने छोटे बच्चों को लेकर आती हैं। तो बच्चों का अटैचमेंट उससे जैसे कि एनवायरनमेंट से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे नहीं करेंगे तो फिर हमारा तो सीमित हो गया ना, फिर हम लोग तो सीमित हो गए कि अभी आज है नहीं है। बच्चे अगर इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं तो फिर बहुत अच्छा ये स्टेप है और ये हमारा प्रयोग बहुत ज़्यादा सफल रहा है। तो हमने इसलिए इसको बढ़ाने का सोचा है। तो इस हरेला से हम लोग वन एकांश हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम 100 पौधों का वन बनाएंगे। तो हमारे उनमें 3 वनों में काम शुरू हो चुका है हमारा। बाद वन में 100 पेड़ हमारे लग चुके हैं, तो इसको फिर हम 100 और बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। बनिया वाले में है। लोकल 18 के लिए देहरादून से हिना आज़मी की रिपोर्ट।